हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो सुबह का टाइम है, कितने बजे? 7 बजे हैं सुबह के। और बच्चे तो अब तक सोए पड़े हैं। ये आरुषि सो रही और ये सो रही है नंदिनी, अपनी मम्मी के पास सोई थी। एक एक पंखे के नीचे दोनों बच्चे अलग अलग बिस्तर डाल के सोए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना हम अपने पुराने वाले रूम पे आ गए, जहाँ मैं अकेला रहता था पहले। वही पुराना रूम है। चारपाई पे किताबें रखी, ऊपर कुछ बोरे रखे और कपड़े जो साथ में थे कपड़े ला कर डाल दिए। अभी यहीं अलमारी वगैरह नहीं है, यहाँ सेट करूँगा इन्हें भी। इस बार जब लौट के आएंगे, स्कूल खुलेंगे, तो इस कमरे का भी मेक ओवर करना। वहाँ तो हालांकि सारी सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ सुविधाएं कुछ कम है। कल शाम को यहीं आ गए थे हम, क्योंकि कल शाम को मैं एक शादी में गया था न्योता पे। तो जब वहाँ से लौट के आया, पता लगा कि सुमनेश सर वापस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सब लोगों को एक साथ उस मकान में असुविधा न हो, तो हम लोग आ गए थे इधर अपने रूम पे और वहाँ सुमनेश सर आ गए हैं। तो बच्चे अभी सो रहे थे, अब जागना शुरू कर दिया इन्होंने भी। नंदिनी जागी, आरुषि जाग रही है बस। नंदिनी को ना देखो, जागी और जागते ही अपना पाउडर उठाया इसने। नंदिनी के लिए पाउडर लाया था माइकोडर्म। क्या हो रहा भाई नंदिनी को? नंदिनी के ना गमोरियाँ होगी, और इतनी गमोरियाँ होगी कि पूरे शरीर पर देखो, चेहरे से लेकर और शरीर पे, यहाँ हाथों पे, पैरों पे, पेट पे देखो भाई कितनी गमोरियाँ होगी। दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, कैसे खाज लगे हैं। जाली लो, बाहर झाँक रही। तो पैरों से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को और ऊपर तक नंदिनी की होगी गमोरियाँ। पहले तो एक दिन प्रीति ने इसके बर्फ़ लगाई, थोड़ा कुछ आराम सा मिला। फिर एक दिन सरसों का तेल लगा, उससे भी आराम तो थोड़ा मिला। लेकिन मुझे लग रहा कि पूरे शरीर को होगी दिक्कत, ज़्यादा ना हो जाए। तो पहले तो नाइसिल पाउडर लाया था, उससे नहीं आराम मिला। अब लाया इसके लिए, ये वाला बढ़िया बताया था किसी ने कि माइकोडर्म पाउडर बढ़िया होता है और एक ही दिन में ठीक कर देगा गमोरियों को। नंदिनी तो है नंदिनी तो जागते ही अपने खेलने में लगी। इधर आओ बेटा, पाउडर लगवा लो। नंदू, ए नंदू आओ, यहाँ लेटो अपनी चारपाई पे, आपकी मम्मी पाउडर लगाएगी। हैं, लेट जाओ। तो फ्रेंड्स, कल ना 10 तारीख में एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए थे और रिजर्वेशन तो पहले से तो मिल नहीं रहा था। 8-10 दिन पहले से वेटिंग चल रही थी। मैंने सोचा तत्काल में कराऊंगा। तो 9 तारीख में परसों रिजर्वेशन कराने गया, तो अब भी वेटिंग दिखा रहा है, कहीं अनअवेलेबल दिखा रहा है टिकट। तो स्लीपर का या थर्ड एसी का कोई टिकट मिल नहीं पाया। तो 9 तारीख को नहीं करा पाए, इसलिए 10 को नहीं निकल पाए। नहीं तो 10 को एग्ज़ाम दे के शाम को निकल सकते थे। और कल 10 तारीख में 11 बजे एग्ज़ाम से जैसे ही छूटा, तुरंत साइबर कैफे गया और कल फिर ट्राई किया। तो कल भी वही स्थिति थी कि हाँ जी, नानी भी हो गए, लाओ जाओ। नंदिनी को चाहिए नानी, और नानी मैंने बैग में कल वहाँ से फ्रिज में से एक बोतल ले आया था। बैग में कपड़ों के साथ इसलिए रखी कि गर्म नहीं होता, ये कुछ नॉर्मल सा पानी था ठंडा सा, तो वैसा का वैसा बने रहे, इसलिए बोतल में रख के कपड़ों के बीच में रख दी थी बोतल। नंदिनी को पीना है पानी, थोड़ा ही दियो। नानी नी ना है भाई। इधर आरुषि भी जाग गई, दोनों बहनें जाग गई। अब सुबह सुबह इनको नहा के कुछ नाश्ता पानी करवाओगे भाई, नाश्ते की व्यवस्था होगी। क्या खाओगे और उसी नाश्ते में? हैं, इसके भी खाज लग रही, इसके भी पाउडर लगाना पड़ेगा, गमोरिया होगी बच्चों के भाई। तो नंदिनी के तो भाई पाउडर लगाया जा रहा, पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा पाउडर इसके, तब जाके ऐसा कुछ चैन पड़े। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे अपने टिकट रिजर्वेशन की। तो ट्रेन में कल रिजर्वेशन हो नहीं पाया, आज एक ट्राई और करूँगा 11 बजे से। अगर आज रिजर्वेशन हो गया तो कल शाम को हम लोग निकलेंगे। और अगर आज भी रिजर्वेशन नहीं होता, वही हालत रहती है, तो फिर हम लोग ट्रेन का इंतज़ार नहीं करेंगे, बस से निकलेंगे। देखो बच्चों की गमोरियाँ देखते हुए ना, तो साधारण बस से तो बिल्कुल नहीं जाया जाने का भाई, एसी बस से जाओगे। और एसी में भी बैठने वाली से नहीं जाएंगे, क्योंकि रात भर का सफ़र है। दोनों बच्चों को एक एक आदमी को गोद में भी रखना पड़ेगा, तो शायद नहीं सफ़र कर पाऊँगा बैठ के। तो स्लीपर में ही करवाऊँगा। स्लीपर में भी बस में एक प्रॉब्लम है कि बहराइच से जो बसें चलती है ना,
वे सब लखनऊ जाके और आगरा एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली जाती हैं। इधर मेरठ की तरफ जाने वाली बसें नहीं मिलती यहाँ से। तो यहाँ से या तो पहले सीतापुर तक जाओ साधारण बस से, और सीतापुर से जनरथ मिलती है बैठने वाली, वो साधन है एक तो जाने का। या फिर यहाँ से वैशाली ट्रेवल्स और RS यादव ट्रेवल्स की बसें मिलती है, उनसे पहले दिल्ली जाओ, फिर दिल्ली से अपने मुजफ्फरनगर जाया जाएगा। गमोरी से देखो कितनी परेशान है नंदिनी, इस तरह खुजाती है, पाउडर लगा रहे तब भी खुजाना शुरू कर रखा है इसने, तो खुजली बहुत होती है। किसी ने बताया था कि ये जो पाउडर है बढ़िया वाला है, माइकोडर्मा पीले वाला, इससे आराम मिलेगा एक ही दिन में। तो कल तो यही ट्राई किया, आज देखते हैं शाम तक कितना आराम मिले, नहीं तो कुछ और इसका इलाज करना पड़ेगा। देखो किस तरह खुजला रही, क्या कह रही, ओ भाई कितनी परेशान है यार नंदिनी, इस तरह खुजाती रहती है। रात में भी खैर सो गई पता नहीं कैसे, नहीं तो जब खुजाना शुरू कर ए लो अपने आप ही लगा रही पाउडर आपको, ओ इस हाथ में भी लगाएगी, अब निकल लेना चाहे इसमें अपने आप, लेकिन कोशिश करेगी अपने आप ही। ओहो गर्मी लग रही भाई, खुजली बहुत है भाई सब जगह, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, सब जगह खुजली हो रही गमोरियों की वजह से। बुरा हाल है भाई गमोरियों से लड़की का। तो फ्रेंड्स मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ, आरुषि भी नहा चुकी और नंदिनी भी नहा ली। नंदिनी के शरीर पर ना ज़्यादा गमोरिया हो रही, पहले तो सरसों का तेल लगाया, बाद में अब दिन में लगा लेंगे पाउडर। और नाश्ता बनकर तैयार हो गया जी। क्या बना दिया, देखो ब्रेड लाए थे, थोड़े से आलू उबाल के पिट्ठी बना के उनकी वो भर दी इसमें, घी में इन्हें पका दिया, घी में फ्राई कर दिया। और ये चाय है बढ़िया, सफ़ेद चाय दिखा रही, सफ़ेद चाय दिखा रही। और ये रखे बर्तन, क्या हो रही, गर्म हो रही। लाइट चली गई भाई, पंखे चल नहीं रहे, यही प्रॉब्लम थी यहाँ रहने के लिए इस रूम पे, कि लाइट चली जाए तो इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। पंखा चला दो, पंखा उधर चल रहा, जाओ उधर चले जाओ। क्या पता नहीं क्या कह रही नंदिनी, हमारे समझ में नहीं आया आज। चलो चाय परोस दो और नाश्ता कर लेते हैं। चाय बेटा ठंडी करके पियो। नंदिनी क्या कह रही, मेरी चाय। नंदिनी की चाय पता नहीं भाई कहाँ है, ब्रेड खावा और उसी थोड़ा थोड़ा, और चाय ठंडी करके पीना। आपकी चाय, मेरी चाय कहाँ है, ये रही, इसी में से लेना, इसी में नहीं खानी। और क्या खाओगे? तो फ्रेंड्स नाश्ता मैंने भी कर लिया और आरुषि ने भी कर लिया। और आरुषि को हमेशा नाश्ता करने के बाद मेरे पेट पे बैठना होता है। भाई पेट वैसे ही फूल रहा है यार, मैंने चाय पी ली, तो सैंडविच खा लिए। आप नीचे बैठ जाओ ना, हैं नीचे नहीं बैठते, यही अच्छा लगा, पेट पे बैठना ही अच्छा लगे ऐसा। तो भाई तो फ्रेंड्स आज हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की, और बैग वैग हम लोगों ने पैक कर लिए। दही और चीनी खा के हम लोग यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से। बच्चे तैयार हो गए, प्रीति भी तैयार है, मैं पहले इन लोगों को छोड़ के आता हूँ रोड तक, फिर सुमने सर के साथ बैग लेके जाऊँगा। और सुमने सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी हम लोगों को देना है, हमें बहुत सपोर्ट किया। हम 15-20 दिन जितना भी रहे, शर्मिंदा की धन्यवाद तो देना बनता ही है। इतनी सारी चीजें, इतनी फैसिलिटी तो 5 स्टार होटल में मिली, जितनी फैसिलिटी हमें यहाँ रूम पे मिली, बच्चों को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम लोग घर से बाहर आए हुए हैं। ईश्वर कृपा है। फ्रेंड्स सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सुमने सर से विदाई लेके। बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे जाने से पहले चले भी आए, नहीं तो ये 2-3 दिन स्कूल खुलने में है। सुमने सर 2-3 दिन बाद भी आ सकते थे, लेकिन दोनों परिवारों की मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, मुलाकात की वजह से पहले निकले। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहराइच से तो सीतापुर के लिए एक साधारण रोडवेज बस ली मैंने, और सीतापुर से मिलेगी मुझको जनरथ। घर से चलते हुए एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि हमने चल के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नंदिनी को गमोरियाँ भी है और चीटियाँ जैसी काटने लगती हैं शरीर में जब गर्मी में पसीना आता है। लेकिन बाद में मौसम कुछ ठीक हो गया था, देखिए धूल भरी आंधी सी कुछ चली है। तो फ्रेंड्स इस वाली जनरथ में
एसी बस में 2 सीटें ली थी मैंने, एक प्रीति और एक अपने लिए। और जब से बच्चों को इसमें लेके चले तब से तो बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी नहीं लग रही और नंदिनी भी खुश है। फिलहाल बस हमारी एक ढाबे पे रुकी हुई है और यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी करेंगे, तब बस आगे बढ़ेगी। बस हमारी ये शामली तक जाएगी, यानी कि मेरठ के आगे बायवाला हम लोग उतर लेंगे, वहाँ से अपना कस्बा बुढ़ाना नज़दीक पड़ता है और घर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। प्रीति ने चाय ली, नन्ना पानी की बोतल ली और बच्चों ने क्या ली, टॉफ़ी खा रही और उसी और नंदू का। हाँ भाई, नंदू क्या खा रही है? क्या खा रही है? टॉफ़ी खा रही, खा ले टॉफ़ी, आधी यार उसी को दे दे। आई एक नंदिनी ने ले ली, एक आरुषि ने ले ली जेली वाली टॉफ़ी। पहले से तो बस में कोई ज़्यादा सीटें खाली नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन सबने बुक की हुई थी। मुश्किल से 2 सीटें हमें मिली थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ सवारियां उतर गई और अगल बगल की सीटें खाली होने से बच्चों को आराम मिल गया। आरुषि सो गई और प्रीति भी सोई हुई थी बीच में। आरुषि को तो बीच में ठंड भी लगने लगी थी, चादर उड़ा दी मैंने, एसी चल रही थी। देखिए बहुत सारी सवारियाँ उतर गई है, बस भी लगभग आधी खाली हो गई है मेरठ तक पहुँचते पहुँचते। सुबह लगभग 5 बजे हम लोग मेरठ पहुंच गए थे और मेरठ से आगे का जो एरिया है सब ऐसा लगने लगता है जैसे घर के बिल्कुल नज़दीक ही आगे। सुबह हो गई, उजाला भी काफ़ी हो गया, बाहर सूरज निकल आया। बच्चे अभी भी सो रहे, नींद पूरी कर रहे हैं अपनी, बढ़िया महसूस नहीं हो रही तो नींद पूरी करी इन्होंने तो मज़े से। बस उतार के चली गई, हम लोग उतर गए हैं। सुबह के कितने बजे? 6:30 बजे होंगे, 7 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलो भाई आरुषि आओ, वहाँ से ई रिक्शा में लगी, अब रिक्शा में चलेंगे। थोड़ा सा पैदल चलो, आ जाओ। हैं बाय वाला से ई रिक्शा हमने पकड़ ली और घर तक पहुँचाएगा रिक्शा वाला हमें। नंदिनी तो अपनी नींद पूरी करके उठेगी, नंदिनी अभी भी सोई हुई है अपनी मम्मी की गोद में।